नमस्कार, आप देख रहे हैं अलर्ट इंडिया न्यूज़ और मैं हूं अरुण त्रिसर। पिछले 7 महीने से जो है लखनपुर बॉर्डर जो है वो बंद है और लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे हमारे व्यापार में और लोगों को आने जाने में और जो लोग पंजाब जाना चाहते हैं इलाज के लिए, उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी बात को लेकर आज हमारे साथ कांग्रेस के सीनियर लीडर पंकज डोगरा जी है। उनसे बात करते हैं कि ये क्या माजरा है, पूरा हिंदुस्तान जो है वो खुला हुआ है पर लखनपुर बॉर्डर जो है वो बंद क्यों है। जी पंकज जी, आपका अलर्ट इंडिया न्यूज़ में स्वागत है। धन्यवाद अरुण जी। पंकज जी, ये बताइए कि क्या पूरा हिंदुस्तान खुला है और जम्मू कश्मीर का जो बॉर्डर लखनपुर है वो बंद है, क्या वजह है इसकी? देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो एक सेकंड क्लास सिटीजन की तरह हम रियासत या ड्यूटी जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ व्यवहार कर रही है। कोविड की जितनी भी एसओपीज़ थी वो पूरे हिंदुस्तान में एक साथ लागू हुई और हमारी इस यूटी ने भी उस एसओपीज़ का पूरा पालन किया। और जैसे ही पूरे हिंदुस्तान के बॉर्डर खुले, आप देखेंगे कि हमारा आवागमन जिन प्रदेशों में रहता है वहाँ से सब लोग आ जा रहे हैं, फ्रीली घूम रहे हैं। लेकिन इस रियासत के लोगों के साथ जो मौजूदा केंद्र सरकार है वो क्या बदला लेना चाहती है, क्या साजिश है, क्या उनके दिमाग में है और किस तरह से वो इस हमारी इकॉनमी को ख़त्म करना चाहते हैं, हमारे लोगों की तबाही करना चाहते हैं। जैसा कि आपने शुरू में कहा कि हमारे यहाँ पे लोगों को जिनको पहले से गंभीर बीमारियाँ थी, कैंसर जैसे, तपेदिक जैसे, किसी को डायबिटिक था, किसी की किडनी का रोग था या किसी के कोई हार्ट की प्रॉब्लम थी, तो वो लोग पंजाब, अपना चंडीगढ़ या एम्स दिल्ली में अपना इलाज करवा रहे थे। वो नियमित तौर पे वो लोग वो जाते थे। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि लखनपुर में जो हमारा एक गेटवे है और भी हमारे 2 4 5 जो हमारे छोटे छोटे यहाँ से लोगों का आवागमन होता है, वहाँ पर इन्होंने एक किस्म से इमरजेंसी डिक्लेयर्ड वहाँ पे आपातकाल घोषित किया हुआ है कि कोई परमिशन के नाम पे वहाँ पे लूट जारी है, लोगों को आने जाने नहीं देते। और एक तरह से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये इस जो सौतेला व्यवहार इस रियासत के साथ किया है, इसका तो ये भारतीय जनता पार्टी और मेरे यहाँ पे जो मौजूदा सांसद हैं यही बेहतर जवाब दे सकते हैं कि किस का वो बदला ले रहा है। शायद हमारे लोगों ने यहाँ पर उनको 25 एमएलए दिए थे, 3 सांसद यहाँ से दिए थे, वो पीएमओ में मंत्री भी बैठे हुए हैं। लेकिन हमारे साथ जो सेकंड क्लास सिटी इनका जो व्यवहार हो रहा है ये निंदनीय है, दुखदायक है। और हमारे लोगों की बीमारी के वजह से कई लोगों ने कोरोना के इलाज के लिए वहाँ बाहर जाना था, उनकी भी तबाही हो रही है। और मैं आपको ऐड कर दूं कि हमारे छात्र छात्राएँ जो वहाँ पर पढ़ाई करते थे, क्योंकि वहाँ पर अधिकांश जो हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी खुल गया है। किसी को इंटरव्यू देने के लिए जाना है, किसी को अपनी कोचिंग सेंटर खुले हुए हैं वहाँ जाना हुआ है, वो नहीं जा पा रहे हैं। हमारे मुलाजिम आपने देखा हुआ है डैम के 500-600 लोग नियमित तौर पर जाते हैं, उनको रोज़ वहाँ टार्चर किया जाता है, कैसे वो अंडर हैंड से आते जाते हैं वो बता सकते हैं। और सबसे बड़ा ये है कि हमारे किसान जिनको अपनी फसल बेचनी होती है उनको वहाँ अच्छे दाम मिलते हैं, वहाँ से मजदूर आते हैं, कोई भट्टा के मजदूर लेबर आती है, तो वहाँ प्रताड़ित भी कर रहे हैं और अंडर हैंड अपना उनका काम भी चल रहा है। तो मात्र पुलिस नहीं और विभागों के लोग भी वहाँ पर बैठे हुए हैं। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो डेली हमारी ये इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट जो जारी करता है कि आज कोरोना के केसेस कितने थे, डिस्ट्रिक्ट वाइज करते हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि ट्रैवल हिस्ट्री में जो लोग आते हैं उनका अनुपात बहुत कम है। बहुत कम लोग 3-4 ही आपको लगेंगे जो ट्रैवलिंग हिस्ट्री है इन लोगों की। अब हमारे यहाँ पर जो स्थानीय है लोग प्रिकॉशंस ले रहे हैं, लेकिन वहाँ पर जो रोज़ 1000-2000 लोगों का मेला है, अगर उनमें से एक भी अगर आदमी संक्रमित है, अगर वो वहाँ पर 8-10 घंटे वहाँ रुकता है और रुकने के बाद आप देखेंगे कि वो कितने लोगों को वो इन्फेक्शन वहाँ पे कर रहा है। ये तो हेल्थ अथॉरिटीज़ के लिए भी एक चैलेंज है और हम सब लोगों के लिए बहुत बड़ी हैज़र्ड है। पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं हमारे एमओएस डॉक्टर जतिंदर जो हमारे सांसद है यहाँ पे, वो कुछ ट्वीट कर रहे हैं बार बार कि क्या कहते हैं आज बॉर्डर खुल जाएगा। लोगों में एक खुशी की लहर एक उमड़ पड़ती है कि हाँ भाई डॉक्टर जतिंदर ने ट्वीट कर दिया कि भाई बॉर्डर खुल जाएगा। आज भी रिसेंटली एक ट्वीट किया उन्होंने कि बहुत जल्द जो है बॉर्डर खुल जाएगा। क्या लगता है आपको कि किस तरह से लोगों को जो है ये
बेवकूफ़ बना रहे हैं ये। देखो, हमारे लोगों के साथ वो ट्वीट ट्वीट खेल रहे हैं। जैसे बच्चे को लूडो खेलते हैं तो वो ट्वीट ट्वीट खेल रहे हैं। पहला ट्वीट आया तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के टॉप लीडरशिप से लेकर छुटभैया नेता तक ने अपनी फेसबुकों पे, व्हाट्सएपों पे चर्चा बना ली कि डॉक्टर साहब से सुबह बात होगी, कोई कहता है मेरी डॉक्टर साहब से शाम को बात होगी, या कल खुल रहा है, परसों खुल रहा है, 15 दिन के बाद। फिर हम लोगों को कल आपने देखा हुआ एक व्यापक प्रदर्शन वहाँ पे करना पड़ा कांग्रेस के नेतृत्व में। और उसके बाद जैसे ही वहाँ प्रदर्शन हुआ और वो पूरे देश में उसका प्रचार प्रसार आप कह सकते हैं, जब लोगों की आंखें खुली कि पूरा हिंदुस्तान खुला हुआ है और 3 महीने से इनके बॉर्डर नहीं खुल रहे, क्या समस्या है। जब वो प्रेशर जनरेट दिल्ली होके दिल्ली तक वहाँ पे पहुँचा तो उन्होंने फिर से अपना ट्वीट निकाल लिया कि पिछली बार उन्होंने कहा कि मैं खोल ही रहा हूँ, इस बार उन्होंने कहा कि मेरी एलजी से बात हो गई है। अगली बार पता नहीं वो किसी एडवाइज़र से बात करेंगे या किसी चीफ सेक्रेटरी से बात करेंगे। तो उनको तो ट्वीट ट्वीट करना है, क्योंकि हम लोगों ने इतने वोट यहाँ पे जनता ने दिए हैं, उनको पीएमओ में बिठाया है, इतना बड़ा उनको महकमे दिए हैं, तो ट्वीट ट्वीट तो चलेगा। लेकिन इसके साथ हमारे लोगों की कितनी परेशानी हो रही है। हमारे लोगों का उसके ट्वीट को देख कर के लोग जिनको 6-6 महीने से दिल्ली में जिनके परिवार रुके हुए हैं, जैसे ट्वीट आता है पीएमओ ऑफिस, एक बड़ा सीरियस मैं कहूँगा कि ऑफिस होता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से कोई बात निकलना मीन्स कि वर्ड ऑफ माउथ उनका ट्रैवल करता है। और वो लोग अपनी पैकिंग कर लेते हैं, टैक्सी वालों को बुला लेते हैं कि अब जितेंद्र सिंह जी ने कह दिया, अब हम अपने घर चलेंगे, घर पहुंचेंगे। घर वाले भी आशान्वित हो जाते हैं और उसके बाद फिर से बेचारे वो बैग खोल के वहीं बैठ जाते हैं। तो ये बड़ी बदकिस्मती है और एक्सपोज हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी, हर तरफ से एक्सपोज हो चुकी है। अब ये आईटी पे उन्होंने कंट्रोल कर रखा है, मीडिया पे। या ऐसा लगता है कि आपको क्रेडिट लेना नहीं देना चाहते भारतीय जनता पार्टी? नहीं, ये देखिए जी, जहाँ तक आवाम की बात आती है, क्रेडिट डिसक्रेडिट तो अब जनता इनको भुगत चुकी है। जम्मू के लोगों ने जब से ये स्टेट को इन्होंने यूटी में कन्वर्ट किया, इसका जवाब तो उचित समय पे दिया जाएगा। हमारे बच्चे अभी फायर ब्रिगेड की आपने लिस्टें देखी होंगी, वहाँ पर जम्मू खित्ते के लोगों के साथ क्या हुआ है और ऐसे अस्पतालों का क्या हाल है। और जो बदहाली इन्होंने यहाँ पे इस रियासत में की है और पूरे हिंदुस्तान में जो की है, तो उसका खमियाजा ये लोग भुगतेंगे। कितनी बार ये धार्मिक उन्माद के साथ 15 लाख अच्छे दिन झूठे वादे करके काम चलेंगे। अब जनता की आंखें खुल चुकी हैं, देश को इन्होंने खोखला कर दिया है। हमारे जितने भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग थे, कोई बीएसएनएल था, कोई बड़ी पेट्रोलियम कंपनियां थी, उसे बेच रही हैं। किसान आंदोलन पे खड़ा है, किसानों का ये फसल है, किसानों की जो ज़मीन है, आए दिन उस पर जो आंदोलन हो रहे हैं। तो जो इन्होंने ये बिल वहाँ पे पास किया है कि वो पट्टे पे ज़मीनें दे देंगे, एमएसपी के लिए, उसमें कोई बात नहीं है। तो सब चीज़ें जो इतना एक्सपोज हो चुकी हैं कि अब क्रेडिट डिस्क्रेडिट की बात नहीं, अब सिर्फ मौके की बात है कि कब लोगों को मौका मिलता है और कब लोग इनसे दो दो हाथ करते हैं वोटर के जरिए। और इनको तो जनता उखाड़ फेंकेगी। ये पहले कहते थे कि 60-70 साल कांग्रेस ने याद किया, मैं आपसे वादा करता हूँ कि 60-70 साल ये दोबारा नहीं दिखेंगे। कल हम देख रहे थे जब आप प्रदर्शन कर रहे थे लखनपुर में, भाजपा के भी कुछ जो लीडर्स हैं, सो कॉल्ड लीडर्स, वो वहाँ पे आए हुए थे और उन्होंने भी जो है प्रदर्शन किया लखनपुर बॉर्डर को लेके। तो मुझे ये लगता है कि शायद इसमें भी कुछ दाल में कुछ काला था कि कांग्रेस वाले क्रेडिट ना ले जाएं, क्योंकि बॉर्डर जो है यात्रा है, वैष्णो देवी की यात्रा है, नवरात्रे स्टार्ट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं बॉर्डर तो खुलेगा ही। तो क्या लगता है कि वो ये चाहते थे कि कांग्रेस वाले क्रेडिट ना ले जाएं तो हम भी बीच में छलांग लगा दें और कल को ये क्रेडिट जो है भाजपा को भी मिले? ये क्रेडिट डिस्क्रेडिट की यहाँ बात आती है, पहले तो हमें आवाम की सहूलियत के लिए काम करना है कि लोगों को कैसे सुविधा मिले, लोगों को कैसे राहत मिले। और इस बॉर्डर कोई खोले, वो खोले, ये खोले या तीसरा कोई खोले, ये खुलना चाहिए, सबसे पहली तो बात है। और हमारे एक कहावत है कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। हमें तो जस्टिस डिनाइल किया गया है पिछले 3 महीने से, उसका सबक जनता भी इनको सिखाएगी और इनको उसका हिसाब भी देना पड़ेगा आने वाले दिनों में। यहाँ तक आप बात करते हैं कि वो स्थानीय युवा जो वहाँ के थे, जो भारतीय जनता पार्टी से किसी तरह से वो चले गए हैं उनके साथ, मुझे तो लगता है कि उनके तो हाथ खड़े हो गए हैं कोई बिना झंडे के। और वो आप उनको चिन्हित कर सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम तो उनको अपने साथी समझते हैं और बड़ी जल्दी वो हमारे साथ शुमार भी कर रहे हैं। वो तो हमें कह रहे थे कि एक बार गलती की है, सुधरने दें, हम आपके साथ ही हैं। तो कहने का मतलब है कि उनको घरों से बाहर लोगों को जनता नहीं निकलने दे दिया। सवाल पे सवाल, पत्रकार बंधु कोई फेसबुक पे लिख रहा है, कोई ट्वीट करके लिख रहा है। जो पिछले दिनों जैसे आपने कहा कि पहले ट्वीट पे इन्होंने बड़ी वाहवाही लूटी थी,
तो वो हिसाब देना पड़ता है। आजकल बड़ी ट्रांसपेरेंसी है, सबके पास स्मार्टफोन है, जो आपने कहा है, जो मैं बोल रहा हूँ वो रिजर्व रहता है सबके साथ, और जब भी कोई गलती करता है तो लोग कान से पकड़ लेते हैं उसको। तो कहने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज हो चुकी है, उसके छोटे मझोले बड़े नेता, और ख़ासकर जो जम्मू स्तर में आपने देखा होगा कि चिंता नहीं करनी, मैं इत्थे बैठे ना, मेरे होंदे कोई चिंता नहीं करो, पहले भी मुख्यमंत्री बनाओ, उहदे बाद च गफे गफे, तो वो गफे दे फिर कोई लबा नहीं करते, तफे जरूर पवा देन। तो मैं ये हम यही अब कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का एक किस्म से, जैसे वो कहते थे कि वो चिंता नहीं करनी, ये तो उल्टी चिता सजा रहे हैं हम लोगों की। और मैं बहुत जल्दी आपको कहूँ कि हम लोग ये यूटी का जो था, इसके खिलाफ आंदोलन छेड़ने वाले हैं कि स्टेट हुडा में मिले। और जैसे कि अभी डिलिमिटेशन कमीशन का भी बहुत पड़ा हुआ है, हम चाहते हैं कि रियासत में जल्दी चुनाव हों। हालांकि भाजपा इस पर सीरियस नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ का ज़रूर प्रेशर है कि रियासत में एक नियमित सरकार होनी चाहिए जो लोगों की बात सुन सके, बात कर सके। हमारे यहाँ आपने देखा होगा डीएम ऑफिस में या पुलिस विभागों में भी लोगों को कोई सुनवाई नहीं है, लोग थक चुके हैं। लोग डेमोक्रेटिक सेटअप में अपने नुमाइंदे को चाहते हैं कि अपने नुमाइंदे को दुख तकलीफ सुना सकें, लेजिस्लेशन हो, यहाँ पर जो हिंदुस्तान के लोग हमारे साथ जुल्म सितम कर रहे हैं, कम से कम वो लेजिस्लेशन की आवाज़ बने। तो हम यही कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का इस यूटी के प्रति, इस रियासत के प्रति, हम सब लोगों के प्रति, और विशेषकर जम्मू खित्ते के प्रति वो संजीदा नहीं है। वो 370 भी जो तोड़ी है उन्होंने, उसका वो फ़ायदा, जो माइलेज है, वो पूरे हिंदुस्तान में लेना चाहते हैं, और हम लोगों को कुछ नहीं देना चाहते हैं। यहाँ प्रॉपर्टी टैक्स उन्होंने लागू कर दिया, कोई भी जो साधन संसाधन यहाँ पे उन्होंने नहीं बढ़ाए, उल्टे जो हिंदुस्तान में कानून लगे हुए थे, और हमारी लेजिस्लेशनें सरकारें किसी की भी रही हों, हमारी सरकारों ने लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए, आवाम को ध्यान में रखते हुए कि हमारे यहाँ रिसोर्सेज कम हैं, ऐसे टैक्सेस नहीं लगे हुए थे। अब ये प्रॉपर्टी टैक्स का नया शोशा ले आए हैं, ऐसे बहुत से कानून जो लेके आएंगे। हम तो ये कहेंगे कि आवाम की आंखें खुल चुकी हैं, फिर से इनकी झुंझुनों में, फिर से इनके खोखले बातों में, फिर से इनके धार्मिक उन्माद में, फिर से इनके जो आते हैं नेतागण आते हैं अपनी बात सुनाने के लिए, उसमें ना फंसें। और जो इन्होंने हमारा हाल किया है इस जम्मू खित्ते का, इस पूरी रियासत को यूटी में कन्वर्ट करके, हमें उसका बदला लेना होगा। और बदला का आसान तरीका है कि हम वोट के ज़रिए, बैलेट के ज़रिए इन लोगों को नकारें, और अच्छे लोग जो काम करने वाले हों, जो इस जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ा सकते हों, उसको ज़रूर आगे लाएं। पंकज जी, कितना नुकसान जो है क्या कहते हैं व्यापार जगत में हुआ है इस लखनपुर के बंद होने से। अभी हमारे पास एक न्यूज़ आई थी कि पत्नी टॉप को जो है वो टूरिस्टों के लिए खोल दिया गया है, पर टूरिस्ट तो लखनपुर से ही जाएंगे, तो वो उसको खोलने का तो कोई मुझे ये तुक बनती नहीं है। पर मुझे आप ये बताइए कि कठुआ में व्यापारियों का कितना नुकसान जो है वो हुआ होगा। देखो, दो एक बातें हैं इसमें कि पहले तो आपने बात की कि आप ये लखनपुर खोलेंगे और यात्रा खुलेगी। देखिए, किसी को भी वैष्णो देवी आना हो तो उसको वो महीना 2 महीने पहले प्लान करता है। उसको वहाँ रुकना है, अपने परिवार के साथ आना है, गाड़ी का इंतजाम करना है, किसी होटल की बुकिंग करनी है। तो ये सीज़न तो उन्होंने कटरा के होटलों का ख़त्म कर दिया, पत्नीटॉप के होटलों का ख़त्म कर दिया। वो जम्मू में भी आकर रुकता था, कहीं मानसर जाता था। हिमाचल में पूरा टूरिज़्म खुला हुआ है। आप देखेंगे, मैं चंद दिनों पहले देख रहा था, हमारे यहाँ के कुछ नौजवान एडवांस बुकिंग चल रही है। एडवांस बुकिंग चल, कुछ बच्चे नैनीताल तक गए हुए थे। तो लोग जा रहे हैं, दाएं बाएं मसूरी जाते हैं। हालांकि अब हम लोगों को ये मानना पड़ेगा कि हमारा जीवन जो है ये कोरोना के साथ ही चलेगा। जब तक कोरोना के साथ चलेगा कि भाजपा के नेताओं के साथ चलेगा। नहीं, ये कोरोना को अभी हमें अपना पार्ट एंड पार्सल, जैसे हम कहते हैं कि हम बाकी बीमारियों से बचते हैं, छूताछूत की बीमारी से बचते हैं, ऐसे हमें इससे बचना पड़ेगा। और यही तक भाजपा की बात, इसे भी आप अछूत ही समझिए। आप इससे भी हमें बचना होगा। अगर खासकर इस प्रदेश के लोगों की मैं बात करूं, तो जो आपने पहले बात की कि छोटा व्यापारी बिल्कुल मारा गया है, इन्होंने कोई बैंकों के माध्यम से, इनकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस फेल हो चुकी है, जीडीपी कहाँ नीचे गिरी हुई है, और उसका ये बहाना लेते हैं। जीएसटी स्टेटों को ये नहीं दे रहे हैं, और छोटे व्यापारियों को कोई राहत इन्होंने दी। इन्होंने कहा पहले कि हम 6 महीने के लिए उनका ये एक्सटेंड कर रहे हैं, और वो भी ये सूद उनसे लेंगे, जो मॉरेटोरियम पीरियड इन्होंने दे रखा है। और उनको कोई एक मुश्त पैकेज नहीं दिया। जो मझोले दुकानदार हैं, जब से पठानकोट बंद किया हुआ है, लोगों का
बहुत से वहाँ से उनके दुकानदार वहाँ से यहाँ आते हैं, यहाँ से वहाँ जाते हैं। हमारी इंडस्ट्री ठप पड़ी है क्योंकि टेक्निकल लोग ज़्यादातर पंजाब या हिमाचल से या हरियाणा से भी हमारी इंडस्ट्रियों में काम करते थे, वो लोग नहीं आ पा रहे हैं। एक किस्म से इकॉनमी को इन्होंने यहाँ पर बिल्कुल ठप कर दिया हुआ है, कोई रोज़गार नहीं, कोई नौकरी नहीं। और मुझे लगता है कि हमारी खुशहाली जो रियासत जम्मू कश्मीर में पिछले 70 साल से थी, वो इनको पसंद नहीं आई। और ये चाहते हैं कि यहाँ पे उड़ीसा जैसे, छत्तीसगढ़ जैसे वो हालात बने जहाँ लोग कोई फाका कशी का शिकार हों, कपड़े उतार लें इनके, क्योंकि जिन प्रदेशों से ये लोग आए हुए हैं वहाँ वैसे ही आप हालात देखेंगे बहुत बुरे हैं। तो हमारे लोग यहाँ संपन्न थे और यहाँ हम लोगों के ये थोड़े देखते हैं कि इनके हालात सुधरे हुए हैं, यहाँ लोगों को अच्छी तरक्की है, खाने पीने को मिलता है। तो ये सब चीज़ें वो हमें हिंदुस्तान को उस लेवल पे मिलाना चाहते हैं जो उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में या कहीं और कहीं प्रदेशों में जहाँ कोई भुखमरी है हल्की फुल्की, उस तरह से हमारे प्रदेश को ये देखते हैं। और हमारे जो मंत्री भी वहाँ बैठे हुए हैं वो भी उनकी हाँ हाँ मिलाते हैं और सोचते हैं कि हमारे अपने 5 साल बढ़िया से काटने हैं, हमें क्या लेना देना है। और हमारे व्यापारी वर्ग की इन्होंने एक किस्म से कमर तोड़ी हुई है और हमारे जो इंडस्ट्री का यहाँ बहुत बुरा हाल किया हुआ है और हमारे यहाँ बेरोजगारी बढ़ रही है और आने वाले दिनों में हमारे प्रदेश के हालात को अच्छे नहीं दिखते। तो आपने सुना, ये थे हमारे साथ कांग्रेस के सीनियर लीडर पंकज डोगरा जी। कठुआ से अरुण त्रिसल, अलर्ट इंडिया न्यूज़।